वालेकुम ब्यूटीफुल लेडी को देखने वाले पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज का व्लॉग जो है वो डाइट ब्रेकफास्ट और डाइट लंच। तो मैं आ चुकी हूँ नहा धो के किचन में, और किचन में आप क्या क्या होने जा रहा है वो सारा आपके साथ शेयर करूँगी। ब्रेकफास्ट में क्या खाया और लंच में क्या खाया। आप ऐसे करें, कॉपी पेंसिल पास रख लें और चीज़ें जो हम नोट कर लें कि ये आपने खानी है और ये वाली नहीं खानी है। लेकिन वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस और ब्यूटीफुल लेडी को देखने का मौका आपको सबसे पहले मिल सके। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड ले लिया है। फैमिली के लिए वाइट ब्रेड भी आगे आएगी, ठीक है, क्योंकि उनको तो नहीं ना बेचारों को डाइटिंग मेरी वजह से करनी पड़े। तो इसका आपको पता फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होता, इतना मज़े का नहीं होता ब्राउन ब्रेड का। तो वाइट जो होती है या मिल्की होती है उसका तो फ्लेवर मज़े का होता है। तो यहाँ पे मैं पहले ब्राउन ब्रेड को जो है गरम कर रही हूँ और साथ ही मैं प्याज कट कर लिया, और दूसरी तरफ पैन में मेरे पास जो है वो मेरे स्लाइसिस गरम हो रहे हैं। तो मज़ा आता है सुबह मुझे पराठे का भी, लेकिन सर्दियों में पराठे का ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे ये मैं कोशिश कर रही थी कि शायद मैं एक शेफ़ बन सकती हूँ, अच्छी शेफ़ मैं हूँ, लेकिन ये मैं उल्टा पुल्टा नहीं सकती जैसे कि शेफ़ उल्टाते पुल्टाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्याज और अदरक डाल दिया है। एक चीज़ मेरे पास नहीं थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हरा धनिया। उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और उससे ना ऑमलेट की शक्ल भी बहुत अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स, आप जो है ना वो ज़रूर डाला करें। इसके बाद अभी आ गई है वाइट ब्रेड, वो भी मैं गर्म कर रही हूँ। वाइट ब्रेड को गर्म करते करते साथ में आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ कि आर्यन खान जो है वो अरेस्ट हुआ हुआ है और मुझे बड़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है एज़ अ मुस्लिम, और एज़ अ मदर हर किसी को टेंशन होती है। यंग एज में जो है वो सभी लोग गलतियाँ करते हैं। तो जितनी सज़ा मिल गई मेरे ख्याल में काफ़ी है। बाकी ये कि उसको जो है अब बेल मिल जानी चाहिए, बाकी जो उनकी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं वो चलती रहे। यहाँ पे मैंने अंडे डाल दिए हैं और इसमें अब जो इंग्रेडिएंट्स मैं डालने वाली हूँ वो है नमक, सुरख मिर्च, एरिगेनो यानी कि अजवाइन, साबुत धनिया, जीरा और साथ में सुरख मिर्च, दादर मिर्च आपने डालनी है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाला करें, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पाउडर पड़ा हो तो वो भी ज़रूर डाल लिया करें। उससे जो है ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आया। और वैसे भी अदरक और लहसुन में जो है ना बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। आपका लहसुन से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर सब कुछ सही रहता है, और अदरक जो है वो आपको डाइट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपने ये करना है कि जब आपने ऑमलेट खाना है तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है। नॉन स्टिक पैन का यही फ़ायदा होता है कि आप जो है वो थोड़ा सा ऑयल डालो और उसको हल्की आंच पे पकाओ। ये नहीं कि ज़्यादा सा ऑयल डाल के और आप उसको जो है ऑमलेट को पका के और नीचे उतार लो। उसको हल्की धीमी आंच पे पकाना चाहिए, तो फिर वो बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी ये देखें, मैं डालूँगी ना जब इसको, तो बिल्कुल ऐसे गोल बनेगा, राउंड जैसे रोटी बनती है। तो ये वाइट ब्रेड मेरी आ गई थी अभी। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी ब्रेड जो है वो गर्म हो चुकी है। आज मुझे नाश्ते में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब है तो इसलिए मैं थोड़ी लेज़ी हूँ, तो मैं बड़ा स्लोली जो है वो काम कर रही हूँ। तो वैसे भी मैंने अपने अकेले के लिए नाश्ता नहीं बनाना था, फैमिली के लिए भी बन रहा है, साथ ही इकट्ठे सब आज नाश्ता करने वाले हैं। तो काफ़ी अर्से के बाद ऐसा हुआ है, नहीं तो 3 लोग हैं और डिफरेंट टाइमिंग्स पे ही नाश्ता होता है। वैसे इकट्ठे करना चाहिए, बरकत भी होती है। तो एनीवेज़ हर किसी के उठने का अपना एक टाइम है, तो फिर किसी ने किसी टाइम सोना होता है, किसी ने किसी टाइम उठना होता है, तो कोई बात नहीं, फिर मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल लिया, ये देखा आपने। अब मैंने इसमें अंडा डाला है और ये मेरा अंडा ज़बरदस्त किस्म का बनेगा, देखें बिल्कुल थोड़े से ऑयल में। यहाँ पे साथ ही शेक की तैयारी कर रही हूँ। शेक जो है वो मेरे लिए नहीं है, ऑब्वियसली ज़ाहिर है मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, डाइटिंग कर रही हूँ, तो उसमें मैं केले का शेक तो कतई नहीं पी सकती। शेक कोई भी नहीं मैं पी सकती ऑब्वियसली, ना ही उसका सेब का, ना ही आम का, ना ही केले का। तो केले का शेक जो है वो बच्चों को ज़रूर पीना चाहिए, यंगस्टर्स को पीना चाहिए। मर्द जो जिम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या बच्चियां हैं जो उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। केला वैसे भी बहुत अच्छा होता है और शेक बन के तो वो जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे इसको बनाना भी बड़ा इजी है, जल्दी बन जाता है। ये नहीं कि सेबों के छिलके जैसे उतारने या आमों के छिलके उतारने। यहाँ पे दूसरी तरफ मेरा ऑमलेट रेडी हो गया था। ये देखें, मैंने इसको पलटाया है और बिल्कुल वो रोटी की तरह बन गया, लग ही नहीं रहा कि ये ऑमलेट है।
और शक्ल भी बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह से बनी है। लेकिन इसमें जो जिस चीज़ की कमी नज़र आ रही है वो है हरा धनिया और हरी मिर्चें। सुबह सुबह अब नहीं थी और किसी का भी जाने का मूड भी नहीं था लेने, तो यहाँ पे जो है ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड वो भी रेडी होगी मेरी। नाश्ता देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह उतना ही मज़े का ज़बरदस्त। यहाँ पे जो है शेक उसको मैंने ग्लास में डाल दिया और ज़बरदस्त किस्म का ये भी बड़ा थिक सा बन गया। तो कोशिश किया करें कि बाज़ार का शेक ना पिएं। शेक बनाना बड़ा आसान काम होता है, इसको घर में बना लिया करें। यहाँ पे साथ में पराठा ये बाज़ार से आया है और साथ में अचार भी। तो एक माशाल्लाह परफेक्ट जो ब्रेकफास्ट होता है वो टेबल पे सर्व हो चुका है और अब इसको जो है मैं खाना स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें हर चीज़ जो है उसका एक अपना ही फ्लेवर आ रहा है ज़बरदस्त किस्म का। तो आप भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट किया करें। और ये पराठा मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मेरा दिल बहुत चाह रहा है खाने को, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं खा रही। तो ये मैं अपनी ब्राउन ब्रेड और ऑमलेट खाऊंगी और दैट्स इट। और ना ही मैं शेक पीने वाली हूँ। ये भी बड़ा हौसले की बात होती है कि आपके सामने आपकी फ़ेवरेट चीज़ें पड़ी होती हैं लेकिन आप खा नहीं रहे होते उनको। तो कोई बात नहीं है। शिमला मिर्च और बोनलेस चिकन था, उसमें बनाया सालन मैंने। शिमला मिर्च जो है वो वैसे मुझे कीमे में पसंद थी कभी, लेकिन अब मुझे बोनलेस चिकन में अच्छी लगती है। और ये चटनी का कलर आपने देखा है ग्रीन, हमारे झंडे वाला कलर ज़बरदस्त लग रहा है। और साथ में थे नान, और जिसने नान लेना वो नान ले ले, जिसने रोटी लेनी है वो रोटी ले ले। तो सलाद में भी जो है बड़ी अफादियत है इसकी, सलाद ज़रूर खानी चाहिए, डाइट के लिए बहुत अच्छी है। बंद गोभी आपको हर वीडियो में ही तकरीबन जब भी इसकी बात होती है बताती हूँ। इससे भी आपका जो है वेट बहुत जल्दी बंद गोभी से जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं आप। तो नान वगैरह आपने फिर बिल्कुल नहीं खाने। और घर की रोटी कोशिश करें कि थोड़ा सा बेसन डाल के, साथ में गंदम की रोटी जो आम होती है हमारी, जो रोटी मज़े की फ्लेवर वाली वो। और फाइनली यहाँ पे हो गया था लंच एंड। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसा ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी ब्रेकफास्ट और लंच था। यहाँ पे वीडियो को एंड कर दी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय गाइस।